ईवीएम और वीवीपैट जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट जो है डायरेक्टली काफ़ी दिनों से जो है कि न्यूज़ में आ रहा है। वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट की जो फुल फॉर्म है जिसका नाम है वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ में आ रहा है और ये हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि क्या क्या चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही जा रही है, क्योंकि रेगुलरली कंटिन्यूसली ये सब चीज़ें न्यूज़ में आ रही है। क्योंकि वीवीपैट के ऊपर जो और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, इनके ऊपर जो है वो इस तरीके से जो नेता वगैरह हैं उनके वजह से सब बातें जो कही जा रही है कि जो मशीनें हैं वो ठीक से काम नहीं करती हैं और ये सब चीज़ें कही जा रही है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वीवीपैट की। सो इसके थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेट हम कुछ चीज़ें बात करेंगे। मैं पहले जो वीवीपैट जो है, वीवीपैट 2013 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कब? 2013 में इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इन बाय इलेक्शन एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन। और जो पहली बार इलेक्शन हुए थे वीवीपैट के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू, जब वीवीपैट जब उसमें जोड़ा गया था तब पहली बार इलेक्शन हुए थे, वो हुए थे 2013 में। और जब वीवीपैट में इस तरीके की मशीन है जैसे जिसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कनेक्ट जो है किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, तो जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जब क्लिक किया जाता है तो उसकी जो चीज़ें हैं वो वीवीपैट के ऊपर शो करती है। स्लिप वगैरह जो है वो वीवीपैट के ऊपर आती है। वीवीपैट में एक 7 सेकंड के लिए वो स्लिप दिखाई जाती है, मतलब एक मशीन होती है उसके अंदर वो स्लिप अंदर की तरफ ही रहती है, वो दिखती है, जिससे कि जो पर्सन है जो वोट दे रहा है वो वेरीफाई कर सके कि जो उसका जो वोट है वो एक सही इंसान को गया है, कि जिसको उसने वो वोट दी है। सो वीवीपैट की जो स्लिप है वो 7 सेकंड के लिए उस व्यक्ति को दिखती है और वो उसी के अंदर वो स्लिप टूट कर, मतलब कट कर वो नीचे ही गिर जाती है। और ऐसे ही वीवीपैट जो एक मशीन, जो वीवीपैट की एक मशीन होती है उसके अंदर कम से कम 1500 तक के इस तरह के स्लिप्स जो है वो निकल सकती है। तो ऐसे ही इसमें बातें जो कही जा रही है, लेकिन काफ़ी टाइम से लोगों के द्वारा ये सब चीज़ें, नेताओं के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा इस तरीके से क्वेश्चन जो किए जा रहे हैं कि जो वीवीपैट है, कि जो वीवीपैट के अंदर जो स्लिप निकल कर आती है उसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जितनी वोटें डालती हैं और वीवीपैट के अंदर जितनी स्लिप होती है उनसे मैच किया जाए 100%। मतलब ये कि मैच किया जाए, जितनी वोटिंग करी जा रही है उतनी स्लिप है या नहीं है, जिससे कि ये पता चले कि सही जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ठीक काम कर रही है। तो क्योंकि इतने बड़े लेवल पर लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, ये ईजी नहीं होगा चेक करना। और अगर इसको, और ये भी कहना है जो पॉलिटिकल काफ़ी सारे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका एक सवाल तो एक क्वेश्चन तो उनका ये उठाया गया था कि मतलब ये सब चीज़ें कही जानी चाहिए कि ऐसे का मतलब वेरीफाई किया है। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरी चीज़ है वो ये उठाई गई जो पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा, ये दूसरी क्वेश्चन ये कहा गया कि उनको जो है 100% जो है वो क्रॉस चेक तो होना ही चाहिए, लेकिन जो स्लिप है वो अगर वोटिंग मशीन जैसे वो वोट दे रहे हैं लोगों के, वो स्लिप हाथ में आनी चाहिए। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी भी जो मतलब ये याचिका थी उसको भी खारिज वगैरह जो है ये सब कही गई थी उसको भी खारिज कर दिया। क्योंकि अगर एक नॉर्मली चीज़ देखो, क्योंकि अगर वो स्लिप व्यक्ति के हाथ में आ जाती है तो वो उसका मतलब मिसयूज़ जो है वो भी हो सकता है, उसे उन स्लिपों का मिसयूज़ भी हो सकता है। और उससे जो व्यक्ति है, किसी जैसे किसी ने कहा हो कि काफ़ी देखे होंगे कि जब इलेक्शंस वोटिंग्स डलती है उसमें लोगों से इस तरीके की चीज़ें कही जाती है कि भाई मेरी मतलब तुम्हें मुझे ही वोट देनी है, ऐसी चीज़ें कही जाती है। तो उसमें वो स्लिप के जरिए वो उस व्यक्ति का पता कहा जा सकता है भाई उसने हमें वोट दी नहीं दी। तो ये मतलब एक गलत चीज़ हो सकती है, जिससे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन और जो हमारी प्राइवेसी है उसका भी हनन होता है कि हमारी मर्जी हम जिस व्यक्ति को वोट देना चाहते हैं। तो इस तरीके से लोगों ने ये बातें कही थी। और अभी हाल ही में एक चीज़ है, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, अभी न्यूज़ करंट की जो न्यूज़ आई है जिसमें ईवीएम से ही मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही चुनाव होंगे, ये इलेक्शन कमीशन का, सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके से कहना है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात जो इलेक्शन कमीशन से और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके द्वारा ये कही गई है कि इलेक्शन कमीशन ने, कि जिस भी व्यक्ति को अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो ठीक काम नहीं कर रही है, वीवीपैट जो है ठीक से मैच नहीं कर रहे हैं, तो उसमें वो व्यक्ति डायरेक्टली आके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को और वीवीपैट को हैक करके दिखा सकता है। और मतलब ये है कि एक
चैलेंज जो है लोगों को दिया गया है, ये इस कह सकते हैं इसमें कि जिस भी पर्सन को अगर इस तरीके का डाउट लगता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वीवीपैट अगर ठीक से काम नहीं करता, तो वो वहाँ जाकर वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में जाके वहाँ पे बैठ के वहाँ पे उन सब चीज़ों को चेक कर सकता है कि मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है या नहीं कर रही है, और जिसकी जैसी हैक करने की कोशिश हो वो उस तरीके से हैक करने की कोशिश कर सकता है। तो इससे लोगों के मन के अंदर जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। और ये भी 2 निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी दिए गए हैं, जब कंटिन्यूसली वीवीपैट और ईवीएम के द्वारा ईवीएम के ऊपर कंटिन्यूसली इस तरीके की चीज़ें कही जा रही है कि जो इलेक्शंस हैं वो ठीक तरीके से नहीं होते हैं और इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा रहा, बार बार इस तरीके के क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत परेशान हो चुका है। तो उनका ये कहना है कि ईवीएम्स और वीवी जो लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर को दोबारा से वापस लेकर आना चाहिए। एक बैलेट पेपर में भी कितने ज़्यादा दिक्कतें उस टाइम पे होती थी कि जो बैलेट पेपर ऐसा होता था कि बैलेट पे एक स्लिप होती थी, पर्चे होते थे, उनके ऊपर जो सिंबल्स वगैरह लगाए जाते थे और उन सिंबल्स के ऊपर जिसको आप देना है, जैसे कोई मतलब उन प्रतिनिधि का नाम वगैरह, और उसके ऊपर आगे स्टैम्प करना पड़ता था और स्लिप को फोल्ड करके एक बॉक्स में डाल दिया जाता था। वो होते थे कि बैलेट पेपर के द्वारा जो है वो चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतें होती थी क्योंकि बैलेट पेपर के जो बॉक्सेस हैं उनको गायब कर लिया जाता था और इस तरीके से चीज़ें बहुत ज़्यादा उस टाइम पे भी जो इलेक्शन कमीशन थे उस पर भी क्वेश्चंस मतलब उठाए जाते थे जो बैलेट पेपर पे भी। तो दोबारा से इन चीज़ों को लाने की बात कही जा रही है, जबकि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट आज के टाइम पे देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा और जैसे कि डिजिटाइजेशन सब हो चुका है, तो उसमें ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट से ये जो थोड़ा सा इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में और इतने लोकसभा के जो चुनाव वो काफ़ी बड़े होते हैं, इन सब में थोड़ा सा मतलब हेल्प करने की कोशिश करती है। तो ईवीएम से ही होंगे चुनाव। कंटिन्यूसली वापस इस न्यूज़ पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ईवीएम से वीवीपैट से स्लिप जो 100% क्रॉस चेकिंग भी नहीं होगी, जैसे लोगों को कहा जा रहा था कि जो ईवीएम के द्वारा जो लोगों को वोट दिया जाता है और जो स्लिप जो वहाँ से निकलते हैं उनके 100% क्रॉस चेक किया जाए, तो ये डायरेक्टली मना किया गया कि 100% क्रॉस चेकिंग नहीं होगी। और 2 निर्देश जो कोर्ट के द्वारा दिए गए उसमें देखो ये क्या बताया गया कि सिंबल लैंडिंग जो लैंडिंग नहीं है, लोडिंग है, सिंबल लोडिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद जो सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाए, और जो सिंबल लोडिंग की जो प्रक्रिया है उसको सील, अभी हम आगे सिंबल लोडिंग के बारे में बताएंगे, और जो सील की गई जो सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिनों तक स्टोर किया जाएगा, ये बात जो है इसमें कही जा रही है। और दूसरा निर्देश ये दिया गया है कि रिजल्ट की घोषणा के बाद जो रिजल्ट आएगा, जब चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद अगर कोई भी प्रतिनिधि जो दूसरा या तीसरे नंबर पर आया हो, उस कैंडिडेट को किसी भी तरीके की आपत्ति है, उसको अगर डाउट लगता है, उसको मतलब डाउट है कि मतलब किसी तरीके की गड़बड़ और किसी तरीके की आपत्ति है, तो वो 7 दिन के भीतर शिकायत कर दे और ईवीएम के भीतर जो माइक्रो कंट्रोलर की जो मेमोरी की जांच इंजीनियरिंग की टीम करेगी। एक तो ना मेमोरी जो है, एक जो मशीन होती है ना उसके अंदर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जैसे उसमें दिखाई जा रही है, इसके अंदर एक चिप, एक मेमोरी होती है। उसमें क्या होता है कि सिंबल्स जो हैं वो लोगों, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जैसे इसमें लोगों ने पैटर्न्स के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से जो कनेक्ट होके यहाँ पे एक स्लिप निकलती है जिसमें व्यक्ति का नेम होता है, सिंबल होता है और जो मतलब उसका नंबर होता है, इस तरीके से जिस नंबर पे वो रहता है उस नंबर को शो कर दिया जाता है, 60 सेकंड के लिखता है, उसके बाद हट जाता है। लेकिन उसकी जो सिंबल्स वगैरह जो होते हैं ना, वो एक मेमोरी जो इसमें चिप लगी होती है उसमें जाके सारी चीज़ें सेव हो जाती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ईवीएम के जो भीतर, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के भीतर जो माइक्रो कंट्रोलर के जो मेमोरी की जांच इंजीनियरिंग की जो टीम है वो करेगी, और इस शिकायत के बाद वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस का जितना खर्चा होगा वो कैंडिडेट ही उठाएगा। ये कही जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को आपत्ति, और ये उसके लिए स्पेशली जो दूसरे और तीसरे नंबर पर है, और अगर जांच में यह पता लगता है कि ईवीएम के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ हुई है, तो जितना भी खर्च जो कैंडिडेट के द्वारा किया गया उसे वापस से वो दे दिया जाएगा। तो ये बहुत सही बात जो कही गई है और बहुत सही फैसला जो लिया गया है, जिसमें कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर डाउट हो रहा है और वो जाके खुद से खर्चा कर सकता है, भैया उसको लगता है किसी तरीके की छेड़छाड़ प्रूव हो जाता है तो खर्चा जो उसको वापस से दे दिया जाएगा। तो ये भी दिक्कत नहीं होगी भाई कि उसके ऊपर। तो ये सब चीज़ें इसमें कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये सब चीज़ें। अब हम बात करते हैं सिंबल लोडिंग जो है वो क्या होती है।
सिंबल लोडिंग क्या होते हैं कि इट इज़ यूज्ड टू लोड द सिंबल ऑफ कैंडिडेट ऑन टू द वीवीपैट। ये एक सिंबल लोडिंग क्या होता है कि वीवीपैट के थ्रू एक सिंबल जो है वो शो करती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर हमने वोट दी तो उस सिंबल को ये शो करती है कि इस सिंबल पे ही व्यक्ति ने जो वोट दी है। और इट इज़ अ मैच बॉक्स साइज, एक छोटे से ही साइज की होती है। दैट इज फर्स्ट कनेक्टेड टू द लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा कनेक्ट की जाती है। फ्रॉम व्हेन अ सिंबल लोडिंग एप्लीकेशन यूज टू लोड अ बिट इज अ बिट मैप फाइल एंड कंटेनिंग कैंडिडेट्स नेम, सीरियल नंबर एंड सिंबल। उसको ये कंटेन करती है जिसमें कैंडिडेट का नेम, सीरियल नंबर और सिंबल होता है। एंड SUL, इसको सिंबल लोडिंग यूनिट को SUL से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंबल लोडिंग यूनिट इज कनेक्टेड टू द वीवीपैट के द्वारा ये कनेक्ट की जाती है। एंड ट्रांसफर फैक्ट फाइल ऑन द पेपर रोटेट मशीन, जो फैक्ट फाइल होती है उसको पेपर रोटेट मशीन पे ये शो जो है वो करती है। तो ये जो है वो पूरी न्यूज़ इसमें जो आई है, जो वीवीपैट के द्वारा, मतलब वीवीपैट और EVM के ऊपर जो डेली इस तरीके की न्यूज़ें आ रही हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा बन जाता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, स्पेशली UPSC के मेंस आंसर राइटिंग में भी। और अगर प्रीलिम्स का देखा जाए तो उसके जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की डेट्स वगैरह के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें ये पूछा जा सकता है कि वीवीपैट जो है वो इंडिया में कब आया था और इसका पहला जो इलेक्शन इसके थ्रू कब हुआ था। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। सो ये थी इसमें जो दो निर्देश थे वो बताए गए। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, इसमें डेफिनेशंस पढ़ी और इसके एक थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी। उसके बाद जो इनके ऊपर जो क्वेश्चंस किए जा रहे थे वो पढ़े, वीवीपैट और EVM का प्रोसेस पढ़ा, सिंबल लोडिंग क्या होती है, और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 2 निर्देश दिए गए थे वो पढ़ा, और इसकी इंपॉर्टेंस, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो। और इसी तरह अगर थोड़ी भी वीडियो को लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत भी मिली है, थोड़ा सा हेल्प हुआ इस वीडियोज़ के थ्रू, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और अगर लगता है कि भाई, और आपको लगता है कि अगर थोड़ा बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, सो वो भी बताइएगा इसमें कि किस तरीके से थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। थैंक यू।